कम से कम 2.5 से लाख चाहिए होंगे। आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? लाल सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, यह मेरी चिंता है। तू बस पढ़ाई कर। और अगले ही दिन वह गांव के साहूकार के पास गया। उसके पास बस एक ही चीज थी, वह घर जिसमें वे रहते थे। वही उनका सब कुछ था। लेकिन बेटी के भविष्य के सामने उसने घर भी त्यागने का फैसला कर लिया। वह साहूकार से बोला, मेरा घर खरीद लो पर मेरी बेटी को मत बताना, और जब तक वह दिल्ली ना चली जाए मैं इसी घर में रहने देना। साहूकार मान गया और घर के बदले में 1 लाख रुपए दे दिए। उसी समय लाल सिंह ने कुछ पैसे वापस करके कहा, यह समझ लेना कि जब तक हम यहां रहे वह किराया है, बाकी मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ले जा रहा हूं। इसके बाद वह रुपए लेकर घर लौटा, राधिका का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़ा, उसके सपने पूरे करवाने। शहर पहुंचकर सबसे पहले लाल सिंह ने राधिका के नाम से एक बैंक खाता खुलवाया। उसने घर बेचकर जो भी रुपए जुटाए थे वह सब उसी खाते में जमा करा दिए। पासबुक बेटी के हाथ में थमाते हुए वह बोला, बेटी, इस अकाउंट में उतने से भी ज्यादा पैसे जमा है जितने तूने मुझसे मांगे थे। अब मेरी एक ही आखिरी इच्छा है, जब तक अफसर ना बन जाए इस गांव की तरफ लौटने का नाम भी मत लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने गांव की गलियों में फिरे। उसकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। गांव वाले रोज ताना देते हैं। वह आगे बोला, कहते हैं जवान लड़की को पढ़ा रहा है, कल को कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो कहां मुंह दिखाएगा। मैं उन सबको जवाब देना चाहता हूं, और वह जवाब तभी मिलेगा जब तू अफसर बनकर लौटेगी। पिता की बातें राधिका के दिल में आग की तरह उतर गई। हिम्मत और भी मजबूत हो गई। कुछ दिन बाद राधिका दिल्ली के लिए निकल गई। कॉलेज के कई छात्र भी उसी साल तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे थे। उनमें उसकी कुछ सहेलियां भी शामिल थीं। सब मिलकर एक ही इलाके में कमरा लेकर रहने लगे और कोचिंग शुरू कर दी। समय बीतता गया और आखिर वह दिन आया जब परीक्षा देनी थी। राधिका पूरे विश्वास के साथ टेस्ट देकर लौटी, लेकिन जब परिणाम आया उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में बिखर गई। वह प्री परीक्षा तक पास नहीं कर पाई थी। सहेलियां भी निराश हो गई और ज्यादातर तो उसी समय कोचिंग छोड़कर वापस घर लौट गई, लेकिन राधा वापस नहीं गई। अपने पिता से किया वादा उसे रोकता रहा। वापसी भी जब अफसर बनकर जाऊंगी। वह फिर से तैयारी में जुट गई। सहेलियां अब साथ नहीं थी, इसलिए वह अकेले ही कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई करती रही। दूसरी बार टेस्ट दिया पर नतीजा वही, फिर असफलता। वह टूट तो गई लेकिन हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की, अपनी हर कमजोरी पर काम किया और इस बार किस्मत उसके प्रयासों के साथ खड़ी हो गई। इस बार प्री क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर और आखिरकार राधिका कलेक्टर बन गई। यह खबर मिलते ही वह खुशी से उछल पड़ी। आंखें नम हो गई पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने फौरन रिजर्वेशन करवाया और अगले ही दिन अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ ली। रास्ते भर वह यही सोचती रही, गांव कैसा दिखेगा, पिता कैसे मिलेंगे, वह खुश होकर क्या कहेंगे। ट्रेन गांव के स्टेशन पर रुकी। राधिका उतरी। स्टेशन की मिट्टी की महक ने उसे भीतर तक भर दिया। पुरानी यादें एक एक करके सामने आती गई। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसकी नजर अचानक एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह सीढ़ियों के किनारे बैठा था। फटे कपड़े, झुका हुआ शरीर, हाथ में कटोरा जिसमें कुछ खुले पैसे पड़े थे। वह धीरे धीरे उन सिक्कों को गिन रहा था। राधिका के कदम अनायास ही उसकी तरफ बढ़ गए। वह उसके बिल्कुल पास जाकर झुकी और नरम आवाज में बोली, बाबूजी, आप यहां कैसे? राधिका के शब्द सुनते ही वह बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। जैसे ही उसकी निगाहें उस लड़की के चेहरे पर टिकती है, उसके चेहरे की झुर्रियां कांपने लगती हैं। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते।
ऐं जैसे किसी ने बरसों पुराने घाव पर हाथ रख दिया हो। कुछ ही पल में वह आदमी जोर जोर से रोने लगता है। राधिका घबरा जाती है। बाबूजी, यह क्या? और अगली ही सांस दोस्तों, कलेक्टर राधिका मैडम छुट्टी में ट्रेन से अपने घर जा रही थी। उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि आज वह काफी दिनों बाद अपने गांव जा रही है, तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है, और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उनका स्टेशन आ जाता है और वो अपने स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद वह ऑटो की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ी तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। पहले तो वह उसे अनदेखा कर देती है, लेकिन मन में कुछ ख्याल आता है, इसीलिए वापस आकर वह उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। भिखारी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि पापा, आप यहां पर कैसे? इसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों, कौन था वह भिखारी जिसको एसडीएम मैडम पापा कह रही थी, और अगर यह सच में उनके पापा थे तो वह भीख क्यों मांग रहे हैं? सच्चाई जानने के लिए दोस्तों चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। एक छोटे से गांव के कोने में एक ऐसा परिवार रहता था जिसे देखकर हर कोई कह देता कि यह लोग भले ही गरीब हो पर दिल से बेहद अमीर हैं। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक ही बेटी राधिका रहती थी। राधिका 10वीं कक्षा की छात्रा थी और पढ़ाई में इतनी तेज थी कि पूरा स्कूल 10 उसे मिसाल के तौर पर देखा करता था। माँ बाप का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर कोई बड़ा अधिकारी बने और इस छोटे से गांव में उनका नाम गर्व से लिया जाए। असल में राधिका के माता पिता पास के भट्टे पर मजदूरी किया करते थे। उनकी जिंदगी कठिनाइयों में बीती थी, इसलिए उन्होंने यह ठान लिया था कि अपनी बच्ची को वैसी जिंदगी कभी नहीं देंगे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 बच्चों का खर्च उठाना उनके बस से बाहर है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ राधिका की पढ़ाई पर था और वे चाहते थे कि उनकी बेटी वही मुकाम हासिल करें जिसका उन्होंने सपना देखा है। समय बीतता गया और राधिका ने 10वीं कक्षा शानदार नंबरों से पास कर ली। खबर सुनते ही उसके माता पिता की आंखें चमक उठी। वे बार बार कहते, बेटी, अगर तू इसी लगन से पढ़ती रही तो एक दिन जरूर कोई बड़ा पद हासिल करेगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद किस्मत ने ऐसा झटका दिया कि पूरा घर हिल गया। राधिका की मां अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मां के चले जाने के बाद घर जैसे उजड़ गया। पिता लाल सिंह पूरी तरह अकेले पड़ गए। लेकिन जाते जाते उनकी पत्नी ने उनसे एक वाक्य कहकर पूरा भार उनके कंधों पर छोड़ दिया। लाल सिंह, मेरी एक ही इच्छा है, हमारी बेटी की पढ़ाई कभी मत रुकने देना, उसे बड़ा अफसर बनाना। यह शब्द लाल सिंह के दिल में कील की तरह ढंस गए। वे हर रोज इसी बात को याद करते और राधिका से कहते, बेटी, तेरी मां की आखिरी इच्छा थी कि तू बड़ी अफसर बने और तुझे उसे पूरा करना है। मां के जाने के बाद राधिका और भी ज्यादा पढ़ाई में डूब गई। वह जानती थी कि उसके पिता दिन रात सिर्फ उसकी वजह से मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर ली। लाल सिंह भट्टे पर मजदूरी करता और कई बार सुबह शाम अतिरिक्त काम भी पकड़ लेता ताकि बेटी की फीस और किताबों का खर्च निकल सके। 12वीं के बाद राधिका ने पास के शहर में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला ले लिया। कॉलेज में आकर उसे समझ आया कि पढ़ाई अब थोड़ी महंगी हो चुकी है। सरकारी स्कूल की तरह यहां सब कुछ सस्ता नहीं था। पिता पर बढ़ते खर्च का बोझ उसे अंदर तक परेशान करने लगा। लेकिन वही पिता दिन रात मेहनत कर रहे थे उसी के सपनों को पूरा करने के लिए। कॉलेज में रहकर राधिका को पता चला कि यूपीएसएससी की परीक्षा देकर वह एक बड़े अधिकारी का पद हासिल कर सकती है। यही बात उसके मन में घर कर गई और वह ग्रेजुएशन के साथ साथ उसी परीक्षा की तैयारी में भी जुट गई। कुछ सालों में उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, गांव वालों ने लाल सिंह को घेर लिया। अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दे।
लाल सिंह ने साफ शब्दों में जवाब दिया। मेरी बेटी मेरी पत्नी की आखिरी याद है। पहले उसे अधिकारी बनाऊंगा, फिर शादी की सोचूंगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। कभी किसी मजदूर की बेटी अफसर बनी है क्या? पर लाल सिंह अडिग था। अब राधिका को यूपीएसएससी की बेहतर तैयारी के लिए दिल्ली जाने की जरूरत थी। पर यहीं उसके मन में उथल पुथल शुरू हुई। वह रोज घर में चुपचाप बैठकर सोचती रहती, अगर मैं दिल्ली चली गई तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? वे इतनी मेहनत अकेले कैसे करेंगे? पिता की हालत और उनकी मेहनत याद करते ही उसका दिल भर आता। राधिका इन दिनों घर के एक कोने में यूं ही चुपचाप बैठी रहती थी। कॉलेज जाना भी उसने लगभग बंद कर दिया था। मन में बस एक ही बात घूमती, पिताजी मेरे दिल्ली जाने का खर्च कैसे उठाएंगे? कोचिंग, रहना, खाना, इतने पैसे हमारे पास कहां से आएंगे? यही सोच सोचकर वह परेशान रहती। एक दिन लाल सिंह ने बेटी की उदासी को भांपते हुए पूछा, बेटी, तू आजकल कॉलेज क्यों नहीं जा रही? पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? राधिका पहले तो कुछ नहीं बोली, बस जमीन की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद धीरे से कहा, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी पढ़ाई तो लगभग पूरी हो गई है। बस अब फॉर्म भरूंगी, और अगर किस्मत रही तो किसी नौकरी में मेरा नंबर लग जाएगा। बेटी की बात सुनकर लाल सिंह चौंक गया। वह जानता था कि राधिका का लक्ष्य नौकरी नहीं, अफसर बनना था। उसने बचपन से उसे यही समझाया था। आज वही लड़की कह रही थी कोई भी नौकरी मिल जाए। लाल सिंह उसके पास बैठ गया और बोला, बेटी मुझे साफ साफ बता, दिल में क्या चल रहा है? यह सुनते ही राधिका की आंखें भर आई। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, पिताजी, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। वहां रहना, पढ़ना सब बहुत महंगा है और आपके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। मैं जानती हूं आप जो भी कमाते हैं वह सब मेरी पढ़ाई पर लगा देते हैं। मैं आपको और मुश्किलों में नहीं डाल सकती। बेटी की बात सुनकर लाल सिंह की आंखें भी नम हो गई। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पगली, तू तो सोचने लगी है, पर तेरा पिता आज भी वही है जो तुझे अफसर बनाने के पीछे पागल हुआ पड़ा है। पैसों की चिंता मत कर, तू बस बताना कि पढ़ाई में कितना खर्च आएगा, मैं सब हुआ कर दूंगा। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा, पिताजी, बहुत पैसे लगेंगे। आप कैसे? लाल सिंह ने उसे रोक दिया। जब तक मैं जिंदा हूं तू पढ़ेगी और एक दिन अफसर बनकर दिखाएगी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। पिता के शब्दों ने राधिका के मन में फिर से उम्मीद जगा दी। वह बोली, ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर अफसर बनूंगी। लाल सिंह ने तुरंत पूछा, तो बता तुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? पूरा हिसाब बता दे। राधिका ने थोड़ा सोचकर कहा, अभी के लिए 25,000 तो लग ही जाएंगे। पर उससे पहले ही लाल सिंह ने कहा, नहीं बेटी, मुझे अभी के लिए नहीं जानना। यह बताओ अफसर बनने तक कुल कितना खर्च आएगा? आखिरकार राधिका ने सच बताया। पिताजी,